ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. बेहतरीन अंदाज में कुरान मुक़द्दस सुना रहे थे और हमें दर्स दे रहे थे, बता रहे थे कि किताबों में जो अक्सर है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अक्सर है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो अक्सर है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफ़िज़ कुरान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफ़िज़ कुरान कहते हैं। हज़रात, जैसे कि आप हज़रात को बताया गया था कि आज बाद नमाज़ ईशा जश्न मिलादुल नबी का एक छोटा सा प्रोग्राम आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में मुनाक़िद किया गया है। और आपको बखूबी मालूम है कि आपके छोटे छोटे बच्चे इस कंपटीशन में, इस मुकाबले में हिस्सा लिए हुए हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं में शिरकत फरमाते हैं, आप तशरीफ नहीं लाते हैं, तो इनके हौसले को कौन बुलंद करेगा? इनके हौसले को कौन बढ़ावा देगा? तो आपसे हमारा गुजारिश है कि आपके गांव का छोटा सा प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाना आपका काम है। हमारा काम सिर्फ सजाना और अचानक इसको पाए तक पहुंचाना बस आपका काम है। मैं आपसे, अगर आप हज़रात अपने तमाम तर ज़रूरियात से फारिग हो चुके हो, आपसे मुअत्तमाना गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है कि आप हज़रात जल्द से जल्द महफ़िल पाक में आए ताकि प्रोग्राम का जो आगे की कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाए। हज़रात, बहुत से आने वाले हमारे मेहमान हज़रत मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला जो सिरनी प्रतापगढ़ तशरीफ़ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदीने की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं आपकी मोहतरम निगाहों के सामने हज़रत मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला सिरनी प्रतापगढ़ से तशरीफ़ लाए। अब हज़रात, हमारे माएँ और बहनें सभी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि सिर्फ इनामात उन बच्चों को दिया नहीं जाएगा जो
कुरान में शिरकत फरमाए हैं, बल्कि आप हजरात को भी इनामात से नवाजा जाएगा, सवालात किए जाएंगे। अगर आप सही आंसर सही जवाब देते हैं तो आपको भी इनामात से नवाजा जाएगा। आप हजरात अब तमाम तजुर्बात से फारिग होकर आए ताकि कुरान को जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म कर दिया जाए। नाते सुनाइए, बसमे नबी के छोड़कर नाते सुनाइए, हमें इनको साथ मोहब्बत पिलाइए, इतना पिलाइए कि कुछ जाए जिस नबी एबुल बुले मदीना तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बलों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो दिल भगोरी नार सब बेकार, नहीं तो दिल भगोरी नार पत्थर की जोड़ से और शीशा टूट जाता है पत्थर की जोड़ से, उस शीशा तलाश कर और शीशा टूट जाता है पत्थर की जोड़ से। हज़रात अब अगला जो प्रोग्राम करना है वो मुकाबला का प्रोग्राम है। आप हज़रात से फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी माएँ और बहनें और बुजुर्ग भाई हज़रात सब लोग इस मंदिर पाक में आए ताकि प्रोग्राम शुरू हो सके। आवाज़ देने जा रहा हूँ जो मेरे पहला गुरु है 4 साल से 10 साल तक, उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। तैयार है सब लोग? मेरी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है मोहम्मद अरशद मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद अरशद मोहम्मद इश्तियाक ये मौजूद नहीं फिलहाल। हमारे लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो नाम है मोहम्मद साहिद राजू भाई। मोहम्मद साहिद राजू भाई
यहाँ आकर पर्ची उठाएंगे, पर्ची उठाने के बाद हजरत को देंगे, हजरत सवाल करेंगे। आपका पहला सवाल है, दूसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। दूसरा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू मुहम्मदुर रसूलुहू। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आपका दूसरा सवाल है, वज़ू में कितने फर्ज हैं सबको बताओ। वज़ू में 4 फर्ज हैं। पहला कुल्ली करना, और दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे चेहरे को धोना, और चौथा वज़ू में कितने फर्ज हैं सबको बताइए। तीसरा सवाल है, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चौथा सवाल है, 3 शेर सलाम सुनाइए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवार पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक शेर और दो शेर, 3 शेर सलाम सुनाइए। 2 शेर पढ़ा आपने, तीसरा पढ़िए। आपका 5वां सवाल है, ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है। ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब और अच्छा काम है। ठीक है। वो है मरियम बानो नहीं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपका पहला सवाल है, पहला कलमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। तर्जुमा के साथ। दूसरा सवाल है आपका,
दिन और रात में कितनी नमाज पढ़ी जाती है और कौन कौन सी? जोहर, असर, मगरिब, इशा। राम से जवाब। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इल्म के ताल्लुक से तीन बातें बताओ। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका, इल्म के ताल्लुक से तीन बातें बताइए। रोशनी है और जहालत तेरा जहाँ ही होगा वहाँ रास्ता मिलेगा। चौथा सवाल है कि शेर सलाम सुनाइए। मुस्तफा जाने रहमान तेरा हो सलाम समय बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम सहरे यारे की रहमत ताजदा ले हरम नवारे सफार तेरा हो सलाम मुस्तफा जाने रहमान तेरा हो सलाम। हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान कब लागू हुआ? फिर से बताइए। फिर से बताइए। 26 जनवरी 1950। ठीक है। सवाल होगा, आप उसका जवाब सुनेंगे और कोई मसला सच नहीं करेगा मोबाइल में। जो पहले हाथ उठाएगा वही जवाब देगा, जो पहले हाथ उठाएगा। पहला सवाल है, इस्लाम के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? इस्लाम के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? ये मर्द हजरात से पूछा जा रहा है, मर्दों से पूछा जा रहा है, इस्लाम के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं मर्दों में? सवाल है, इस्लाम के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? कोई भी बता सकता है मर्दों में? कोई है बताने वाला? औरतों में कोई बताने वाला है? नाम बताइए पहले। बताइए जवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह।
मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका पहला सवाल है, पहला कलमा तर्जुमा के साथ। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। तर्जुमा बताइए। दूसरा सवाल है आपका, दिन और रात में कितनी नमाज पढ़ी जाती है और कौन कौन सी? कौन कौन सी? पाँच। जवान। आसान। तीसरा सवाल है, इल्म के ताल्लुक से 3 बातें बताओ। इल्म के ताल्लुक से। आप सुनाओ। आपका 5वां सवाल है, हमारा संविधान कानून कब लागू हुआ? बोलिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है, दूसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाओ। गुस्ल में, दूसरा सवाल है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तीसरा सवाल है, सूरह नास सुनाइए। चौथा सवाल है,
तीन शेर नाज शरीफ में सुनाए। मैं तीन शेर नाज शरीफ सुनाए। मुस्तफा दले रहमत सलाम सवाल पहले सुनिए। तीन शेर नाज शरीफ सलाम नाज शरीफ सुनाए। चमकती से बातें सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले वास्ता नहीं देखकर अब ये रहमत गलों पर भी बसाने वाले तू जिंदा है वल्ला मेरे जश्न आलम से छूट जाने वाले तेरे हैं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अज़ब खाने बुलवाने वाले। आपका पांचवा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 30 अप्रैल 570 ईस्वी को। इमरान का पति कौन थे? सवाल दूसरा ये औरतों से पूछा जा रहा है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हर कोई बता सकता है औरतों में। कोई है बताने वाला? नहीं। मर्दों में कोई हजरात है बताने वाला? कलीम ना भाई दीजिए जो हाथ उठाए। नाम बताइए पहले। मोहम्मद सोहेब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर आल-बेदी। गलत जवाब। कोई और है बताने वाला? अस्सलाम वालेकुम। फखरुद्दीन अली अहमद। गलत जवाब। और है कोई बताने वाला? कोई है और बताने वाला? सवाल है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह। उनको इनामात दीजिए। इनको इनाम देंगे हमारे बड़कम्बा हरूप बड़कम्बा, अपने हाथों से इनाम देंगे। देखिए आप आज के पढ़ने वाले हैं, ये बहुत पहले के पढ़ने वाले हैं। आप में और में वो जमीन और आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि आज की तालीम बहुत ही कमजोर है। उसका रीजन मोबाइल है। मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया है। आप हज़रात इस मोबाइल से दूर रहिए, तालीम पर फोकस दीजिए। इनके दौर में मोबाइल नहीं था, इसीलिए इनके जहन में बातें मौजूद थी। आज मोबाइल है तो मोबाइल में वही खुराफात चीजें देखते हैं, वही जहन में महफूज है। इसीलिए हमारे जहन में ये सब बातें जो तालीम के ताल्लुक से है नहीं है। तो मोबाइल से दूर रहें। और मोबाइल बहुत अच्छी भी चीज़ है, इससे आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। और ये क्या चल गया है चैट जीपीटी, उससे तो आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। तो आप इसको सही इस्तेमाल करिए ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो।
वालेकुम अस्सलाम। आपका पहला सवाल है, तीसरा कलमा तर्जुमा के साथ। दूसरा सवाल है, सूरह इखलास सुनाइए। तीसरा सवाल है, हमारा भारत कब आजाद हुआ? चौथा सवाल है, ईद शेर सलाम सुनाइए। और पांचवा सवाल है, पानी पीने का सुन्नत तरीका बताओ। खाना खाने की दुआ सुनाइए। खाना खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका पहला सवाल है, तीसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। आपका पहला सवाल है, तीसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। कलमा याद है? दूसरा सवाल है, सूरह इखलास सुनाइए। दूसरा सवाल है, सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद सुनाइए। और तीसरा सवाल है आपका, हमारा प्यारा भारत कब आजाद हुआ? चौथा सवाल है, तीन शेर सलाम सुनाओ। सलाम सुनाओ। सलाम याद है? मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सारा जज्मे बज़्मे हिदायत। अभी जी ठीक है। जय। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका पहला सवाल है, दूसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाओ। तर्जुमा। दूसरा सवाल है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? दूसरा सवाल है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? नहाने में। तीसरा सवाल है, सूरह नास सुनाइए।
से पढ़िए। भेंट है बढ़िया, डरिए नहीं। सब आपके चाहने वाले हैं, कोई मार के खाएगा नहीं। आराम आराम पढ़िए, डरिए नहीं आप। खुद भी पढ़िए, फिर सुनाइए। कोशिश करिए, फिर सुनाइए। पढ़िए। चौथा सवाल है आपका, ईद शेर नाज शरीफ सुनाइए। आपका पांचवा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? ठीक है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जरा मर्दों से सवाल होगा, जो पहले हाथ उठाएगा वही जवाब देगा। अगला सवाल है मर्द हजरात से, इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं और महीनों के नाम बताइए। सवाल है, इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं और उन महीनों के नाम बताइए। कोई भी बता सकता है, मर्द हजरात में कोई भी बता सकता है। इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं और महीनों के नाम बताइए। इस्लामिक महीने के नाम बताइए। कोई है बताने वाला? इस्लामिक महीनों के नाम बताइए। कितने महीने होते हैं एक साल में और उन महीनों के नाम बताइए। औरतों में कोई बताना चाहता है? जो कोई बताना चाहता है हाथ उठाए। है कोई बताने वाला? सवाल है, ध्यान से सुनिए। इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं, महीनों के नाम। पहली बात तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, आप लोग ये नहीं बता पा रहे। पहला जवाब है 12 महीने होते हैं और महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ऊला, जमादिल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा। ये है सवाल का जवाब। आपका पहला सवाल है, दूसरा कलमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। दूसरा सवाल है आपका, वज़ू के कितने फर्ज हैं, सबको बताओ। कौन से? ठीक है भाई।
सूरह फातिहा रहमत शरीफ सुनाइए। आपका चौथा सवाल है ईद शेर सलाम सुनिए। आपका पांचवा सवाल है ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है? माशाअल्लाह। जय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी पढ़ने से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मुहम्मद व सल्लिम सलाम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो बनने कदम रख ए तो बन जाता है बन फूल। वो बनने कदम रख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका पहला सवाल है कलिमा तौहीद तर्जुमा के साथ सुनाइए। कैसे सुनिए कलिमा तौहीद सही सुना पढ़िए तर्जुमा के साथ सुनिए। आराम से सुनिए कैसे सुनिए। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वज़ू में कितने फर्ज हैं? चार। तफसील से बताइए। मुंह धोना, दूसरा हाथ को दोनों हाथ को धोना और तीसरा मसा करना, चौथा पैर धोना। आपने सवाल सुना नहीं, मैंने क्या कहा वज़ू में कितने फर्ज हैं तफसील से बताइए, यानी पूरा बताइए कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, कितना धुलना है। पहला चेहरा धोना, लंबाई बालों की आराम से लो। माथे से लेकर कोहनी तक और चौड़ाई के कान से लेकर दूसरे कान तक को धोना।
चौथा पैर को धोना, दोनों दाया और बायां हो सके। आपका तीसरा सवाल है अल-माम सुनाइए। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, फिर सुनिए। चौथा सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का क्या नाम है? आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन फातिमा का नाम हजरत आमिना और बाप का नाम हजरत अब्दुल्लाह है। पांचवा सवाल है तीन शेर नाज शरीफ सुनाइए। जिसे पाते हसन पाने वाले मेरा दिल जन पाते हो जन पाने वाले बरसती नहीं देख कर अगर रहमत करो पर बरसाने हो बरसाने वाले जिंदा है वाला मेरे जिस्म में वाला में समझाने वाले मैं मुझे तुम्हारा मुझे साथ मिलो इसके मैं क्या बजा खाने वाले मेरे भाई मेरे बदामों से उठे हैं आ जाने वाले। अगला सवाल औरतों से है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? औरतों से सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? नाम बताइए। सोनिया मालूम मौलाना जवाब थोड़ा सही है, फिर से बताइए। नाम सही नहीं है, थोड़ा सही है, फिर से बताइए। सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना गलत जवाब। और कोई है बताने वाला औरतों में? लफ्ज में फर्क है, बाकी सब सही है। मर्दों में कोई बताने वाला? नाम बताइए। सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। बिल्कुल सही जवाब, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही जवाब है। शाहरुख भाई आइए, नाम माजिद भाई आए अपने हाथों से शाहरुख भाई को इनाम दो। क्या करते हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आपका पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। वजू के कितने फराइज हैं? तफसील से बताओ। वजू के 4 फराइज हैं। पहला, चेहरे को धोना, नाक के पेशानी के बालों से लेकर डोरी के नीचे तक, चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बाल और त्वचा पूरी तरह होनी चाहिए। दूसरा, दोनों हाथों को धोना, दायां और बायां दोनों हाथ पूरी तरह अच्छी तरह धोना करते हैं। तीसरा, सिर का मसल करना, उंगली हाथ से कम से कम चौथाई सिर का मसल करना जरूरी है। पूरी सिर का मसल करना सुन्नत है। दोनों पाँव को धोना, दायां और बायां दोनों पाँव अपने अच्छी तरह धोने चाहिए।
चाहिए। दूसरा सवाल है आपका सूर्य रहब बताइए। सूर्य रहब फिर से आपसे आराम से ठहर जाइए। आपका तीसरा सवाल है 4 शेर नाज शरीफ सुनाए। चमकाने वाले बरसता नहीं देकर अब बरसता नहीं देकर अब बरसाने वाले तो जिंदा है वरना मेरे जिसके आलम से छूट जाने वाले तो मुस्लिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है ज़बरदस्त खाने वाले तेरे भाई तेरे गुलामों से उलझे हैं उनकी नजर खाने बुलाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है तब मेरा आना कहाँ तुमने देखे है चल बनाने वाले। और चौथा सवाल है आपका मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। माशाअल्लाह। आपका पांचवा सवाल है तीनों कलिमा तर्जुमा के साथ सुनाइए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अकेला है, उसका कोई साथी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह है जिस सुभानअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह से बड़ा अल्लाह को ताकत देना कोई कुव्वत मगर उसके जरिए जो सबसे ज्यादा फरमाया है। सुभान अल्लाह। बताने से पहले जवाब वो नहीं देंगे जो इस कंपटीशन में भाग लिए, जवाब वो देंगे जो इस कंपटीशन में भाग नहीं लिए। सवाल है तराना हिंद किसने लिखा था? औरतों से सवाल है तराना हिंद किसने लिखा था? आप बताइए। इल्मा खान। जो जवाब दे वो ना बताए अपना। बिल्कुल सही जवाब। इनाम हमारे जबराइल दादी खान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है सूरह कौसर तर्जुमा के साथ सुनिए। दूसरा सवाल है आपका गुस्ल में कितने फर्ज हैं तफसील से बताओ। नंबर 1 कुल्ली करना, मुंह में पानी डालकर अच्छी तरह से कुल्ली करना। मुंह में पानी पहुँचना जरूरी है ताकि कोई उसका सूखा ना रहे। अगर रोजा ना हो तो गले तक पानी पहुँचाना सुन्नत है। नंबर 2 नाक में पानी डालना, नाक के नरमा हिस्से तक नाक के अंदर की नरमा हड्डियों तक पानी पहुँचाना चाहिए। नंबर 3 पूरा बदन धोना, सर से पाँव शरीर के हर हिस्से पर पानी पहुँचाना जरूरी है। बालों की गले त्वचा की सिलवटें नाखूनों का नीचे का हिस्सा बदन नाक आदि सभी अच्छी तरह धोनी चाहिए। और तीसरा सवाल है आपका इल्म के ताल्लुक से 5 बातें बताओ। जो अमल में आए, नमाज की बातें करना काफी
हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या असली इल्म वो है जो इंसान को खुद को पहचानना सिखाए। इल्म हुकूमत करता है और माल की हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म वाला बादशाह होता है और माल वाला नंबर 5, इल्म देने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। जो बात दूसरों को सिखाते हो और हमारे पास रहती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका चौथा सवाल है, तीनों कलिमा तर्जुमा के साथ सुना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई साथी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तीसरा कलमा तंजीह सुभानअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक है, सारी तारीफ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और ना कोई ताकत ना कोई कुव्वत मगर अल्लाह की ज़मीन सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा जुल्म वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बातों से तैयार रहें। तैयार है सब लोग? हाथ उठाए बताइए, तैयार है सब लोग जवाब देने के लिए? माशाअल्लाह। मेरा सवाल आप बगौर सुने, उसके बाद जवाब देंगे। जो पहले हाथ उठाएगा वो जवाब देगा। याद रखें, जो कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो हाथ नहीं उठा सकता। मेरा सवाल है कि पूरे कुरान में कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी सूरतें मदनी हैं? बताएं। एक सवाल से कोई कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी मदनी हैं? हमें यार, हम लोग तो हमेशा कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान वाले हैं ना, कमें नहीं बता रहे हैं। बताएं। अच्छा चलिए आसान कर देता हूँ। तो ये मक्की ये तो मदनी कितनी है बस ये बता सकती है। मक्की कितनी है बता देगा, इनाम मिल जाएगा। नहीं क्या इसी बार? अब इस बार आपके खाते से निकलकर औरतों के खाते में जाता है। मतलब ये पार्टी मुझे कमजोर कर रही है। नौजवान औरतें ज्यादा पढ़ती हैं क्या? हाँ ज्यादा पढ़ती हैं, मोबाइल नहीं चलाती हैं, वो पढ़ती हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूँ औरतों से, कितनी सूरतें मक्की हैं कुरान शरीफ में, कितनी मदनी? बताइए जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान शरीफ में मक्की किताबें 86 हैं और मदनी किताबें 28। मतलब सूरत ना? माशाअल्लाह, जवाब सही है, इन्हें नाम दिया जाए। जवाब देखिए याद रहा, छोटी बच्ची जवाब दे रही है, हमें आपको अफसोस करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं मालूम है। मैं इसीलिए कहता हूँ मोबाइल से दूर रहिए, आप तभी जवाब दे पाएंगे। हाँ औरतों का, लेकिन मर्दों से मैं कर ले रहा हूँ क्योंकि आपका हिस्सा उनके खाते में चला गया है, इसीलिए मैं इंसाफी का सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस सहाबी को मुसलमानों का पहला खलीफा चुना गया? सवाल गौर सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद किस सहाबी को मुसलमानों का पहला खलीफा चुना गया? किस सहाबी को? माशाअल्लाह,
दादा हमारे जवाब दें। आगे तुम्हारा फारूक रजी अल्लाह ताला जवाब दुरुस्त नहीं है। अबू बकर सिद्दीक है ना जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, यहाँ आए अपना इनाम ले जाए। ये इनाम हमारे बाहर से आए हुए मेहमान सैनिक भाई अपने हाथों से देंगे। सैनिक भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगला नाम लिस्ट में जो है, अगला नाम आखिरी नाम है, लास्ट है। देखते हैं मुकाबले में कौन बाजी मारता है। क्योंकि आप याद रखें, हम लोग भी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब हमारा एग्जाम होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो एग्जाम के वक्त या कंपटीशन के वक्त ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा। अगर इतना खौफ दिल में बसा होता है, कहीं ऐसा सवाल ना हो जाए जो हमारे ज़हन में ना हो, ऐसा सवाल ना हो जाए। तो ये आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। माइक पर बोलना और यहाँ खड़े गया बोलना, आप लोगों के सामने बोलना, ये कोई आसान और मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही इनके जज्बे को सलाम और इनके कारकर्दगी को सलाम है। अफसल मोहम्मद अकरम। आप छोटी छोटी बातें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। जहाँ इल्म होगा वहाँ रास्ता मिलेगा। नंबर 2, इल्म वही है जो अमल में आए। 5 मिनट पढ़ना काफी है, इस पर चलना जरूरी है। नंबर 3, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की। नंबर 4, इल्म हुकूमत करता है और माल की हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म वाला वास्ता होता है और माल वाला नौकर। नंबर 5, इल्म देने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। जो बात दूसरों को सिखा दो वो बात हमेशा तुम्हारे पास है। माशाअल्लाह। दूसरा आपका सवाल है सूरह अल-फातिहा, तर्जुमा के साथ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। पूरा सुना पहले सूरह फातिहा पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद तर्जुमा सुनिए। पहले सूरह सुना दीजिए पूरे, तब तर्जुमा करिए। आसान में रहो तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा। रेहान बहुत सुने रेहान। तीसरा सवाल है आपका कलिमा तब्दील, तो तर्जुमा के साथ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा कलिमा तब्दील, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तीसरा कलिमा का तर्जुमा। अल्लाह पाक है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सहारे। मुझसे बातें हैं चमकाने वाले, मेरा दिल चमकाने वाले, बरस दे रहमत
4 शेर सलाम सुनाइए। सलाम। हाँ, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा साने रहमत पेला हो सलाम समरे वज़्न हिदायत पेला हो सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम समय वज़्न हिदायत पे लाखों सलाम सहरे आए इरम ताजदारे आलम नौबहारे सफात। गुस्ल में कितने फर्ज हैं तफसील के साथ बताइए। कहीं तफसील के साथ। तफसील समझ रहे हैं? नंबर 1 गोली करना नंबर 2 नाम की बात करना नंबर 3 तीसरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों का जो कंपटीशन था, जो तादाद थी हमारे लिस्ट में और पूरी हो चुकी। अब बस कुछ गिफ्ट हमारे सामने मौजूद हैं, उसको हमें घर वापस नहीं ले जाना है, आपको देकर जाना है। इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मर्दों से सवाल हो रहा है, सवाल बगौर सुने, जो पहले हाथ जाएगा जवाब वही देगा। अबू जहल कौन से जंग में कत्ल हुआ? अबू जहल कोई भी जवाब दे सकता है। अबू जहल कौन से जंग में कत्ल हुआ? अबू जहल खबीस। बताएं। अबू जहल कौन से जंग में कत्ल हुआ? कोई भी। ट्रांसफर को जल्दी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना हिस्सा बचा के रखना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। अपना हिस्सा ले लीजिए, आपके हिस्से में आ रहा है तो बताएं, जल्दी कोशिश करिए। अबू जहल कौन से जंग में कत्ल हुआ? देखिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप भाई ने बड़े अच्छे जवाब दिए, मैं इन्हें नामाज से नवाजना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ मुसादा को कि मैं अपने हाथ से इनाम भाई को दे। देखिए हमारे बाहर से आए हुए मेहमान आपके गांव से इनाम ले जा रहे हैं, आप गांव में लेकर नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, लीजिए, आप हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगला सवाल। बहुत अहम सवाल है और
सभी को मालूम होना चाहिए। सवाल ये हो रहा है औरतों से। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे यानी बेटे और कितनी साहबजादियां यानी बेटियां थीं? आपका पहला सवाल है ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल तर्जुमा के साथ सुनाइए। नहीं यार। दूसरा सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और उनकी वफात कब हुई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12 अक्टूबर 527 और वफात हुई 8 जून 632 ईस्वी। और तीसरा सवाल है आपका सूरह इखलास तर्जुमा के साथ सुनाइए। आपका चौथा सवाल है पूरे दिन और रात में कितनी रकात नमाज होती है? तफसील से बताइए। पहला फजर 4 रकात, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज। दूसरा ज़ोहर की नमाज 12 रकात, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। तीसरा असर की नमाज 8 रकात, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज। चौथा मगरिब की नमाज 7 रकात, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। पांचवा ईसर की नमाज 17 रकात, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। और आपका पांचवा सवाल है 3 शेर सलाम सुनाइए। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, समय बसरे हिदायत पेला को सलाम। सरदारे ताजदारे पेला को सलाम। हमारी रोटियां बेहद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल औरतों से है। सवाल ध्यान से सुनिए। जंगे आज़ादी में लगने वाला नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? आपने बहुत सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद। सवाल है जंगे आज़ादी में लगने वाला नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? औरतों से कोई है बताने वाला? सवाल सुनिए फिर। जंगे आज़ादी में लगने वाला नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? जल्दी बताइए, कोई है बताने वाला औरतों में? कोई नहीं। मर्दों में, मर्द हजरात में कोई बताने वाला है? हसरत मुहानी। बिल्कुल सही जवाब। अली भाई आइए अपने नाम बताइए। हमारे शाहरुख भाई हैं और अपने हाथ से करीम भाई को इनाम से नवाज हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आप जरा बड़ी सुकून के साथ बैठे। अभी कुर्बान के बाद आपको नाश्ता भी मिलेगा, नाश्ता इंतजाम है, आप भूखे नहीं जाएंगे आप। अगला सवाल है। अगला सवाल हजरात से है। जंगे आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने का फतवा सबसे पहले किसने दिया? सवाल सुनिए। जंगे आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने का फतवा सबसे पहले किसने दिया? हजरात कोई बता सकते हैं? कोई है बताने वाला? सवाल है, जंगे आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने का फतवा सबसे पहले किसने दिया? कोई है मर्दों में? ना हो तो औरतों के खाते में डाल दिया जाए, भेज दें। चलिए इस सवाल औरतों के खाते में जा रहा है। जो हाथ उठाएगा वो जवाब देगा। अंग्रेजों से लड़ने का फतवा सबसे पहले किसने दिया था? बहुत अच्छा जवाब है, बताएं जल्दी बताएं। कोई है औरतों में? सबसे पहले रूए जमीन पर किस मस्जिद की तामीर हुई? सबसे पहले पूरे जमीन पर किस मस्जिद की तामीर हुई? ये सवाल है मर्दों में, मर्दों में सवाल है। सबसे पहले कौन सी मस्जिद पूरी जमीन पर तामीर हुई? वालेकुम अस्सलाम। जवाब दुरुस्त नहीं है, गलत जवाब। सोच लीजिए कोई जवाब। देखिए इस तरह चाहिए जवाब दीजिए, इस तरह कोई जवाब नहीं सकता। कोई है औरतों में मस्जिद सबसे पहले रूए जमीन पर किस मस्जिद की तामीर हुई? औरतों को है? देखिए यहाँ ज्यादा है, जल्दी दिखिए, ले नहीं जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या जवाब है? नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इनाम से नवाजा जाए। मस्जिद हराम इसे कहता हूँ मैं, बार बार कहना पड़ रहा है। औरतों से सीख लीजिए, आप अपनी अपनी औरतों से सीख लीजिए। अगर बने तो बने सीख लीजिए, बेटी तो बेटी सीख लीजिए। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है और बहुत अहम सवाल है। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? मर्दों में है ये सवाल, औरतों में नहीं है। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? कोई नहीं? फिक्र न चाहते हैं। बताओ कैसे बोलो, किस बोलिए फिर से। जवाब क्या है?
सही जवाब। बच्चे के जवाब में लुकनत है और जवाब सही दे रहा है सूरह तौबा। माशाअल्लाह, इस बच्चे को इनाम देंगे हमारे जावेद चाचा अपने हाथों से। अगला सवाल माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगला सवाल औरतों के लिए, कुरान शरीफ में कितने नबियों का नाम आया? औरतें जवाब दें। कुरान शरीफ में कितने नबियों का नाम आया? औरतों में जल्दी करिए। इसके बाद 2 सवाल और होंगे बस। कोई मर्दों में माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इन्हें इनाम देंगे हमारे इमरान भाई अपने हाथों से। माशाअल्लाह, इसीलिए कहता हूँ मोबाइल न चलाइए। देखिए हमारे बुजुर्ग जवाब दे रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, आखिरी है क्योंकि टाइम नहीं है। इस सवाल औरतों के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किससे हुआ और कितनी उम्र में हुआ? औरतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किससे हुआ और कितनी उम्र में हुआ? नाम बताइए, सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जवाब है? जवाब ठीक है, लेकिन इसमें कौन पैदा हो रहा है, कितनी उम्र में? बिल्कुल सही जवाब है। माशाअल्लाह, बच्ची को इनाम दिया जाए। ठीक है, माशाअल्लाह। और बहुत ही आसान सवाल है। कुरान में नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत कौन सी है और उसका मतलब क्या है? मतलब है कुरान में नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत कौन है और उसका मतलब क्या है? जो इनाम आ रहे हैं वो बोले। कोई नहीं? सबसे पहली आयत उसका मतलब क्या है? आपकी तारीफ से रिलेटेड है, आपकी तारीफ से इसका कनेक्शन है। कौन सी आयत है? कुरान की पहली आयत। कोई नहीं? ये भी नाम औरतें मिल रहे हैं। औरतों के लिए कुरान में नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत कौन सी है? औरतें, और उसका मतलब क्या है? औरतें बताएं, लेकिन जो बता चुकी हैं और बताएं। जल्दी करिए, बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। मतलब क्या है इसका?
बहुत सही जवाब, माशाअल्लाह, इन्हें नाम दिया जाए। सवाल आओ, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है और किस सन हिजरी में हुई? माता के लिए इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है और किस सन हिजरी में हुई? इस्लाम की पहली जंग कौन सी है? कोई भी जल्दी करिए, मतलब है सवाल। इस्लाम की पहली जंग कौन सी है और किस सन हिजरी में हुई? चलिए मैं और आसान कर दे रहा हूँ, एक टाइम हटा दे रहा हूँ, बस आप बता दीजिए इस्लाम की पहली जंग कौन सी? हिजरी ना बताइए, दादा वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। मैं इनाम जहाँ आए और अपना इनाम ले जाए। आए इनाम इनको देंगे हमारे नियाज भाई अपने हाथों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मार्का दालत से चले गए इनाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों कह रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल खत्म हुए, बस अब मैं चाहता हूँ हमारे आगे मेहमान हजरत जनाब डॉक्टर शाहिद साहब, उनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ। 30 शेर पढ़ने, उसके बाद हजरत का 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट खिताब होगा, उसके बाद फैसला हो जाएगा, तो बस आपको सलाम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले हमारे और आप सभी के आका कायदे तबलीग और नजर मदीने के वसीला हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के दरूद शरीफ से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना